This is September 25 exam paper. ये तो पेपर ही गड़बड़ है. यहां से मिल जाएगा. This question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 सितंबर 25 के एग्जाम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4. जिन्होंने पार्टनरशिप मेरा अटेंड नहीं भी किया, उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन किया हुआ है, एडमिशन रिटायरमेंट है, तो उनको मालूम है. PNQ हैव बीन कैरिंग ऑन बिजनेस. एक मिनट है. दिस इज सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 4. हिडन गुडविल समझाना है. PNQ have been carrying on business in the name of Bharat Springs in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet on 31st March 2024 as follows. So PNQ are the partners. General reserves, creditors, bills payable, building, plant, furniture, debtors, bill receivable, stock and bank. 1st April, they have decided to admit R into partnership and giving him 1/5 share in future profits on the following terms. R will bring 80,000 as his share of capital, but is unable to bring his share of goodwill in cash. वो अपना share of goodwill cash में नहीं लाएगा. For his share of goodwill, it was decided to calculate goodwill of the firm based on R's share in profit and the capital contribution made to the firm. Now this is very very important adjustment. यही adjustment मेरे को समझाना है. R will bring 80,000 as his share of capital. R 80,000 लाएगा अपना share of capital, but is unable to bring cash for his share of goodwill. वो अपने गुडविल के लिए कैश नहीं लेके आ रहा है. हाँ, तो नहीं लेके आ रहा है तो कोई बात नहीं ना, हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर लेंगे. इट वॉज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल. मेन ये कैलकुलेशन है. इट वॉज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन आर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम टू द फर्म.
आर का शेयर कितना है? 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए वो 80,000 लेके आ रहा है। तो 1 शेयर पूरे फर्म का कैपिटल फॉर 1 शेयर 4 लाख रुपए हो गया पूरे फर्म का कैपिटल। अगर 1/5 शेयर के लिए 80,000 ला रहा है तो फॉर 1 शेयर पूरे फर्म का कैपिटल हो गया 4 lakhs। अब पूरे फर्म का कैपिटल 4 lakhs है। इसको कंपेयर करने का, ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है उन लोग ने। फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हाट दे हैव सेड, 80,000 तो वो कैपिटल ला रहा है, कैश बैंक टू आर्स कैपिटल, बट टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन आर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, गुडविल उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे। उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर 1/5 शेयर R brings 80,000. So firm's capital for 1 share will be 4 lakhs। ये तो सबको मालूम है 4 lakhs आ गया। अब ये न्यू कैपिटल है, इसको ओल्ड कैपिटल के साथ कंपेयर करो। ये तो न्यू कैपिटल है, आर के आने के बाद, उसके आने के बाद का कैपिटल है। इसको कंपेयर करने का माइनस ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या आएगा? एक तो उनका बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है वो आएगा। ओल्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में एक तो ये आएगा 80 + 160 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा और प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा, फाइनल कैपिटल। सो 80 + 160 इज 240 + 50 is 290। सो न्यू कैपिटल इज 4 lakhs। न्यू कैपिटल इज 4 lakhs, बट ओल्ड कैपिटल में P + Q प्लस जनरल रिजर्व्स प्लस और माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, प्लस और माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। सो 1,60,000 कितना कैपिटल है? 80,000 1,60,000। जनरल रिजर्व्स 50। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 2% ऑन डेटर्स, ऑलरेडी आरडीडी है, नहीं है। 48,000 का 2%, एक मिनट, एक रफ रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। 48,000 का 2%, $960 का लॉस। फिर लाइबिलिटी ऑफ 1440 इज टू बी रिटर्न बैक, नो लॉन्गर पेएबल, तो प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 1 लाख, बिल्डिंग यहां पे कितना 85,000, 1 लाख का मतलब है 15,000, प्रॉफिट आ गया। एंड प्लांट एट 60, प्लांट 60 मतलब 5,000 का प्रॉफिट आ गया प्लांट में। फिर फर्नीचर 24 का बनाना है, मतलब इसमें 2,700 का लॉस आ गया, 2,700 का लॉस हो गया। 26,700 से 24 बनाना है। और स्टॉक रिटर्न डाउन बाय 10%, स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है, तो 5,480।
5480 से स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। और पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम, शुड नॉट चेंज। शुड नॉट चेंज इसका मतलब है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन देखते हैं जरा इसका क्या इम्पैक्ट आया। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल 15,520 21,440 21,440 21,440 और डेबिट साइड में 21,440 माइनस 960 माइनस 2,700 and minus 5480 माइनस 5480 क्या हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? हाँ 12,300 12,300 ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लेना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया मालूम है, ये प्रॉब्लम में क्या हो गया ना, इन्होंने क्या बोला हुआ है, पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल रिमेन सेम and there should be no change in the value of assets and liabilities because of above adjustment। अरे तुमको मालूम है ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहां पे हमारा रिवैल्यूएशन तो होता है लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं बदलना है, तो हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ये जो 12,300 आ गया इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलते, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, इसको हम लोग गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो ये 12,300 भी मैं कैपिटल में इधर ऐड कर देता था, यहाँ पे 12,300 में कैपिटल में ऐड करता था और ये 12,300 कैपिटल में ऐड करने के बाद मेरे को ओल्ड कैपिटल मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम में बोला हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं बदलनी है, तो इसको साइड में रखो। और उन्होंने आगे क्लैरिटी दी भी अपने को, दे ऑल्सो एग्रीड दैट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल कंप्यूटेशन एनी इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड, बोल दिया उन्होंने, क्योंकि हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, सीधा रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट से दे रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस वर्कआउट होगा ही नहीं, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे और गुडविल कैलकुलेशन में भी नहीं लेना, ये बोला है। अगर नहीं बोला होता, ये एडजस्टमेंट नहीं होता, तो रिवैल्यूएशन की प्रॉपर एंट्रीज आती और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी ओल्ड कैपिटल में ऐड करते हैं हम लोग। सो यहां पे मना कर दिया, तो मेरा ओल्ड कैपिटल अब इतना ही हो गया, दिस इज माय ओल्ड कैपिटल 60 प्लस 80 प्लस 50, 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 50,000 दैट कम्स टू 2,90,000। ये हो गया ओल्ड कैपिटल, 4 lakhs का न्यू कैपिटल, 2,90,000 का ओल्ड कैपिटल, और ये जो है इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। दिस इज हिडन गुडविल। 4 lakhs माइनस 290, दिस इज हिडन गुडविल 1,10,000। ये 1,10,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, दिस 1,10,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। बोलो बच्चों, समझा क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Yes, everybody tell me. Everybody, I want your answer first.
इफ यू हैव अंडरस्टूड रॉन्ग, इसमें एक चीज और जो तुम गलती करने वाले हो वो मैंने गलती तुमको पहले करवा दी। इसमें क्या करना है मालूम है? इसमें हिडन गुडविल में क्या क्या लेना चाहिए? ओल्ड कैपिटल में क्या क्या लेना चाहिए? जो तुम गलती बाद में करोगे वो गलती मैंने अभी सुधरवा दी। पी क्यू आर, तुम बोलोगे सर आर नया पार्टनर है इसको भी लेने का, यही भूल जाते हैं, यही भूल जाते हैं। पुराना जनरल रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, ये प्रॉब्लम में नहीं लेना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इसका 60,000 है, इसका पुराना 160 है, ये आ गया, इसको 80 दे दिया, और 80,000 के बाद जनरल रिजर्व है 50,000, और क्योंकि रिवैल्यूएशन को इग्नोर करने बोला है, इंपॉर्टेंट ये है आर को भी लेने का है। गुडविल कैपिटल, न्यू कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल 4 लाख, नए पार्टनर को बेस लेके एडजस्टेड कैपिटल 4 लाख, और विदाउट एडजस्टमेंट जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो टू बैलेंस सीडी में आर भी आएगा, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन जो विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल आता है वो एंड विथ एडजस्टमेंट कैपिटल। सो ये आर को भी लेने का है। सो अब ये टोटल मारोगे 60 प्लस 60 था कि 80 था, 60 था कि 80 था, देखने दो जरा मेरे को। कैपिटल कितना था? 80 था। 80 प्लस 160, 80 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 50, सो 80 80 160 320, 320 प्लस 50, 320 प्लस 50 इज 370, 370। ओल्ड कैपिटल नहीं बोल के इसको बोलना चाहिए कैपिटल ऑफ पार्टनर, विदाउट एडजस्टमेंट, 370। और ये 30,000 जो आया ये हिडन गुडविल, दिस इज हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा, तो वर्कआउट कर सकते हो। हिडन गुडविल इज नथिंग बट न्यू कैपिटल एज पर कैपिटल एडजस्टमेंट माइनस कैपिटल विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते तो जो टू बैलेंस सीडी आने वाला था वो विथ कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ जो कैपिटल है उनको कंपेयर कर लो, कंपेयर करके जो डिफरेंस आता है वो हिडन गुडविल, दैट इज द हिडन गुडविल। ये 30,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। एक बार वापस से सुन लो, एक बार वापस से समझा देता हूं। ये सितंबर के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन सितंबर एग्जाम। जो सब गलती करते हैं ओल्ड कैपिटल बोल के, वो मैंने गलती तुमको यहीं पे करा दी ताकि तुम एग्जाम में नहीं करो। फॉर 1/5 शेयर R brings $80,000. तो फर्म्स कैपिटल फॉर 1 शेयर विल बी ₹4 lakhs, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये कैपिटल विथ इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से ये एडजस्टेड कैपिटल है, माइनस कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, माइनस कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट में पी का कैपिटल ले लोगे 80,000, क्यू का कैपिटल लोगे 160, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस लेने के लिए मना किया हुआ है, तो वो लेना नहीं है। ये तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हो गया 240 290 प्लस आर को 80,000 दे रहे, आर 80,000 लेके आ रहा, उसका कैपिटल है 80। दिस इज कैपिटल विदाउट एडजस्टमेंट। 290 प्लस 80 इज 370। सो ओल्ड पार्टनर्स को तो जनरल रिजर्व्स भी मिला, ओल्ड पार्टनर्स को तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी मिला, उसके बाद उनका कैपिटल आता है प्लस इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो सारे पार्टनर्स का विद एडजस्टमेंट ये कैपिटल है, सारे पार्टनर्स का विदाउट एडजस्टमेंट ये कैपिटल है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है दिस इज नथिंग बट हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल ऑफ द फर्म है, दिस इज हिडन गुडविल, पूरे गुडविल ऑफ द फर्म है, जिसमें आर का शेयर है 1/5, तो आर का शेयर हो गया 6,000। ये गुडविल को रेज करो, राइट ऑफ करो और एंट्री पास कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हिडन गुडविल है। Is this point very clear to all of you? बच्चों ये पॉइंट सबको समझ गया? हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करने का समझा क्या नहीं? पूरा प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व होते रहेगा, एक बार ये एडजस्टमेंट आया कि नहीं आया? और एक है पॉइंट, बस हो गया, इसमें सारे पॉइंट्स डन। हिडन गुडविल इज डन। बाकी दूसरा पॉइंट वो कंपनी अकाउंट्स का है।